मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडेरा, जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल लैब वर्क जो चल रहा है उसी का कंटिन्यूएशन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना। आज जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है और एक्सपेरिमेंट नंबर 10 में अपन कीटोन समूह का आइडेंटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। कैसे कॉपी में लिखना है वो आपका पैटर्न सेम चल रहा है। पहले का वीडियो यदि किसी बच्चे का मिस हुआ है तो वो चैनल में चला जाए, चैनल में प्ले लिस्ट में चला जाए। मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट प्रैक्टिकल की प्ले लिस्ट मिलेगी, उसे आप ओपन करें और जो आपका वीडियो मिस हुआ हो वो आप वहां पे देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ फाइल का लिंक भी डाल रहा हूं। लिखने में यदि आपको दिक्कत हो तो पीडीएफ फाइल देख सकते हो और पीडीएफ फाइल से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अब अपन डिस्कस करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोन्स ग्रुप। सबसे पहले तो आपकी जो कॉपी है, कॉपी के ऊपर एक्सपेरिमेंट नंबर 10 डाल लें और राइट साइड में उसकी डेट डाल लें। डेट के बाद में जो अपन लैब में काम करेंगे तो उसके ऑब्लिक करके जिस डेट में अपन लैब में काम करेंगे वो डेट अपन उस दिन वहां पे डाल लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में आप दे दें दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना। उसके बाद में उसकी भौतिक परीक्षण करेंगे। भौतिक परीक्षण में जो यौगिक आपको दिया गया है उसकी भौतिक अवस्था कैसी है। भौतिक अवस्था द्रव है या ठोस। तो जो आपको कीटोन दिए जाते हैं वो आपको द्रव दिए जाते हैं। दूसरा है रंग। तो रंगहीन है, कोई कलर नहीं है इसके अंदर। सॉल्यूशन में, विलयन में जो आपको दिया जाएगा। गंध। कीटोन समूह के जो यौगिक हैं उनमें एक विशेष प्रकार की गंध मिलती है और ये जो विशेष प्रकार की गंध है वो जैसे आप नेल पॉलिश रिमूवर आता है उसे आप सूंघेंगे वैसी स्मेल आती है। तो ये एक आइडेंटिफाई करने का मेथड भी है कि आपकी जो यौगिक दिया गया है वो किस से मिलता है, उसका रंग कैसी है, गंध कैसी है। तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखना। जो कीटोन है, कीटोन जो आपको दिए जाते हैं उनमें नेल पॉलिश रिमूवर जैसी गंध आएगी। विलेयता, जल में विलेय है। ज्वाला परीक्षण, आप ग्लास रॉड ले, लिक्विड है उसको टच करें, उसके बाद उसे जो फ्लेम है फ्लेम पे जलाएं तो आप देखेंगे यौगिक जो है वो सफेद धुएं के साथ जलता है। इसका मतलब यौगिक एलिफेटिक है। छठा पॉइंट, नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण। नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण में सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। 3 खाने की टेबल बनेगी, 3 कॉलम्स की। पहले कॉलम में होगा प्रयोग, दूसरे में होगा प्रेक्षण, तीसरे में होगा निष्कर्ष। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट। अब आप एक्सपेरिमेंट में जो लेसाने विलेन बनाएंगे यौगिक का वो लेसाने विलेन लेंगे। उस लेसाने विलेन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे और ताजा बना FeSO4 का विलयन, आयरन सल्फेट का विलयन आप उसमें मिलाएंगे। आपको हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। ध्यान रखना, हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। इस हरे रंग के अवक्षेप में आप 2-3 बूंद तनु H2SO4 की मिलाएंगे और उसके बाद उदासीन FeCl3 का विलयन मिलाएंगे। हरे रंग का अवक्षेप जो है वो नीले रंग के विलयन में प्राप्त होता है तो नाइट्रोजन उपस्थित है, लेकिन जो आपका कीटोन दिया गया है उसमें नाइट्रोजन अनुपस्थित है, इसलिए विलयन का रंग नीला नहीं होगा। और जब विलयन का रंग नीला नहीं होगा तो अपन क्या कहेंगे, नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है।
ये हो गया नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण। नाइट्रोजन तत्व के परीक्षण के बाद में अपन करेंगे क्रियात्मक समूह का परीक्षण। क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए आपको वही 3 खानों की टेबल बनानी है। इसमें 3 कॉलम वही रहेंगे, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष। अब क्रियात्मक समूह कीटोन के लिए अपन पहला जो टेस्ट करेंगे वो जो द्रव दिया गया है वो द्रव लेंगे और उस द्रव में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये अभिकर्मक का नाम है, इस अभिकर्मक को आप मिलाएंगे। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन मिलाने पर आपको पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। जितने भी कार्बोनाइल यौगिक हैं वो सब इस टेस्ट को या ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, मतलब पीले रंग का अवक्षेप बनता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो समूह दिया गया है, जो क्रियात्मक समूह यौगिक में उपस्थित है, वो क्रियात्मक समूह कार्बोनाइल क्रियात्मक समूह उपस्थित है। कार्बोनाइल क्रियात्मक समूह का मतलब यौगिक एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह भी हो सकता है यौगिक में, और कीटोनिक समूह भी हो सकता है। तो अपन ने क्या कहा, कार्बोनाइल समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड भी ये परीक्षण देते हैं और कीटोन भी ये परीक्षण देते हैं। अब एल्डिहाइड है या कीटोन, इसके लिए अपन फर्दर टेस्ट करेंगे। फर्दर टेस्ट में द्रव में आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जलीय विलयन डालेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये जो आपका विकर्मक है ये है, ये डालेंगे द्रव में और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो आप देखेंगे कि लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। लाल रंग आपका विलयन बनेगा तो इसका मतलब कीटोन उपस्थित हो सकता है, और इस परीक्षण को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण कहते हैं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से परीक्षण किया है, ध्यान रखना। अब जब अपने को एक चीज पता लग गई कि कीटोन समूह उपस्थित हो सकता है या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, तो अपन उसका दूसरा टेस्ट करते हैं। दूसरे टेस्ट में द्रव में मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन मिलाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें आधिक्य में मिलाएंगे तो अपन देखेंगे कि लाल रंग का विलयन प्राप्त होगा। विलयन का रंग लाल, कुछ केसेस में बैंगनी भी हो जाता है, लाल अथवा बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होगा। जब आप इसे जोर से हिलाएंगे तो देखेंगे कि ये लाल रंग का विलयन, लाल रंग विलयन में से लुप्त होता जा रहा है, गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। इसका मतलब दिए गए यौगिक में कीटोन समूह निश्चित उपस्थित है, और इस परीक्षण को अपन क्या कहते हैं, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन परीक्षण। और कीटोन का स्ट्रक्चर क्या है, तो C डबल बॉन्ड O, और ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो दोनों ग्रुप किसी R से जुड़े हुए हैं। R की वैल्यू हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी मिथाइल मिनिमम एक कार्बन है, यदि हाइड्रोजन हो जाएगी तो एल्डिहाइड हो जाएगा। R की वैल्यू मिनिमम CH3 है, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो ये आपका कीटोन समूह का परीक्षण है। इसके बाद में आप परिणाम लिखेंगे। दिए गए कार्बनिक यौगिक में कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो आपके 2 परीक्षण आपको करने हैं कीटोन के लिए। एक परीक्षण करना है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का और एक करना है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन से। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का टेस्ट है, वो एल्डिहाइड भी देंगे, कीटोन भी देंगे, और एल्डिहाइड और कीटोन समूह को अपन क्या कहते हैं, कार्बोनाइल समूह। तो सिस्टमेटिक आपका क्या हुआ, पहले आपने नाइट्रोजन परीक्षण किया, उसके बाद कार्बोनाइल समूह का परीक्षण किया, कार्बोनाइल समूह के बाद में कीटोन समूह का परीक्षण किया। एल्डिहाइड आप करेंगे, एब्सेंट निकलेगा, लेकिन एब्सेंट
जो होते हैं क्रियात्मक समूह, वो ऑर्गेनिक में अपन रिपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए आप उसको नहीं लिखेंगे। कार्बोनाइल समूह और उसके बाद सीधा कीटोन का परीक्षण। ये आपका टोटल एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है, आप इसे भी नोट कर लें। और दो ऐसे क्रियात्मक समूह रह गए जिनमें नाइट्रोजन अनुपस्थित है, एक एस्टर, दूसरा कार्बोहाइड्रेट। वो अपन नेक्स्ट उसमें लेंगे। और उसके बाद 3 एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो नाइट्रोजन उपस्थित के हैं, नाइट्रो अमीनो अमाइड। तो 5 एक्सपेरिमेंट आपके ऑर्गेनिक में बाकी हैं। कोशिश करेंगे उन्हें जल्दी कर लें, जो आप कॉपी में लिखने का काम कर लें। थैंक यू।